Hello guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is linked list that is sorted alternatingly. ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको चलो समझते हैं. Now let's read the question. You are given a linked list of size n. आपको एक linked list दी हुई है जिसका size n है. The list is in the alternating ascending and descending orders. जो आपकी लिस्ट है वो ऑल्टरनेटिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, और आपको क्या करना है, उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है. मतलब आपकी जो लिस्ट है वो आपके ऑल्टरनेटिंग इंक्रीज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब क्या है. आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे अगर, तो आप ऑड प्लेसेस पे देखो, जो ऑड प्लेसेस हैं आपकी वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, और जो आपकी इवन प्लेसेस हैं वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में है. देखो 1 2 3 ये आपकी ऑड प्लेसेस हैं. मैं एक बार मार्क करके और दिखा देती हूँ. ये ऑड प्लेसेस हो गई, जो मैंने मार्क करी हैं भी वो ऑड प्लेसेस हैं आपकी. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, और जो बचे हुए प्लेसेस हैं 9 8 7 ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है. तो यही है आपका ऑल्टरनेटिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको इसको नॉर्मली सॉर्ट करना है, पूरी की पूरी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. जैसे कि आपका जो आउटपुट आ रहा है 1 2 3 7 8 9, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके अरेंज्ड है. ठीक है. तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, करने को इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो आज इसमें सॉल्व करने जिस मेथड से इसको सॉल्व करने वाली हूँ वो सिंपली मैं इसमें एक मेथड यूज़ करने वाली हूँ जिसका नाम है सॉर्ट मेथड, जो कि कलेक्शंस क्लास का है. चलो उसके लिए समझते हैं इसको क्या है ये. देखो हमारे पास एक मेथड होता है सॉर्ट, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड. इसका काम क्या है, जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट है. अगर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा होगा तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा. जावा डॉट यूटिल्स डॉट कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मैथड इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल कलेक्शंस क्लास. जो आपकी जावा डॉट यूटिल क्लास है उसके अंदर ये प्रेजेंट है ये मेथड. इट इज़ यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड लिस्ट. और इस मेथड का बेसिकली काम क्या होता है, आपने एक लिस्ट देनी है इसको, ये उसको सॉर्ट करके दे देगा आपको. सिंपल, आपको कोई लॉजिक नहीं लिखना, कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी, बस केवल ये मेथड लिखना है. इस मेथड को एक लिस्ट देनी है और ये ऑटोमेटिकली उसको सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा. ठीक है, बस इतना सा काम है इसका असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सॉर्ट, और इसके अंदर आप ये लिस्ट पास करते हो. ठीक है. और एक चीज़ तो याद रखना, ये स्टैटिक मेथड है. स्टैटिक मेथड है, इसका मतलब हम इसको क्लास की हेल्प से ही एक्सेस कर पाएंगे. मतलब इसका जो स्कोप है वो केवल क्लास तक ही होगा. मतलब द मेथड बिलोंग्स टू क्लास ओनली. ठीक है. अगर आपने स्टैटिक वगैरह कीवर्ड्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा. तो बेसिकली इसको हम लिखेंगे कि ऐसे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर अपनी लिस्ट पास करेंगे जो यहाँ पे पैरामीटर में दी हुई है. ठीक है. अब ये तो हमने समझ लिया कि सॉर्ट मेथड होता क्या है. ठीक है. या मैं इसको आपको एग्जाम्पल ही बता देती हूँ एक. देखो इसका जो तरीका होता है लिखने का वो क्या होता है, मान लो आपके पास लिस्ट, यही वाली लिस्ट है माई लिस्ट. तो आप क्या करोगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर आपने ब्रेसेस लगाए और उसके अंदर अपनी लिस्ट पास कर देते हो जो भी आपकी लिस्ट है. तो ये इसका तरीका होता है लिखने का अपने मेथड को. बस ये आपको रिटर्न कर देगा एक ऐसी लिस्ट जो कि सॉर्टेड होगी. सॉरी, रिटर्न नहीं करेगा बट उस लिस्ट में अपने आप ही चेंजेस कर देगा. ठीक है. अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चन की तरफ. ये हमारा क्वेश्चन था एग्जाम्पल में जो मैंने आपको बताया था. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कलेक्शंस में आप किसको यूज़ कर पाओगे, लिस्ट को, एरे को, स्टैक, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर पाओगे. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी. ठीक है. ये मेरी वो लिस्ट है, मैं मान के चल रही हूँ मेरी ये ए है, मेरी ये लिस्ट है एरे लिस्ट. ठीक है. पहले मेरे पास लिंक लिस्ट थी, अब मैंने क्या किया, उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके स्टोर करा दिया एक एरे लिस्ट के अंदर. ठीक है. अब एरे लिस्ट के अंदर आ गए. अब मुझे क्या करना है, मैं अपना वही वाला मेथड यूज़ करूँगी यहाँ पे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट. ये ए नाम का मैंने एक लिस्ट बना ली, ए नाम की. अब मैं यहाँ पे अपनी वही यूज़ करूँगी, कलेक्शंस
डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर मैं पास कर दूंगी अपना ए। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगी तो इंटरनली जो मेरी ये लिस्ट होगी ना, इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे कि ये सॉर्ट हो जाएगी इस तरीके से 1 2 3 7 8 9। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमको लिस्ट रिटर्न करनी है, लिंक लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस जो ये मेरा एरे लिस्ट है इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी अपनी लिंक लिस्ट के अंदर, और यही मेरा आउटपुट भी है, यही मेरा आउटपुट भी है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। दोबारा से ध्यान में रखो, आपको ये दी होगी क्वेश्चन में, आपको पहले एक एरे लिस्ट बनानी है जिसमें आप अपने सारे के सारे इन वाले एलिमेंट्स को स्टोर कराओगे। फिर आप यूज़ करोगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड का, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी एरे लिस्ट होगी वो सॉर्ट हो जाएगी इस तरीके से। एंड देन आप क्या करोगे, अपनी इस एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करा दोगे, या कह लो आप इससे एक लिंक लिस्ट बना दोगे ये वाली। बस इतना काम है आपका। चलो उसके लिए अपने चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। मैंने ये पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको जस्ट समझना है। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लूँ ताकि आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में नोड हेड गिवन था हमको, जो हमारी लिंक लिस्ट है उसका हेड था। मैंने क्या किया, पहले मैंने चेक किया क्या मेरा हेड नल तो नहीं है, या मेरे हेड का नेक्स्ट नल तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं सीधे सीधे क्या रिटर्न कर दूंगी, नहीं मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, मुझे यहाँ पे रिटर्न करवानी है अपनी हेड, जो मेरे पास हेड थी ना ऑलरेडी, मुझे वही रिटर्न करवा देनी है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या आपको बताया था कि हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, मैंने वही काम किया है। मैंने यहाँ पे ये एरे लिस्ट बनाई है इंटीजर टाइप की। एक मैंने करंट नोड ले लिया है टेम्परेरीली, जो कि हमारे हेल्प करेगी ट्रेवर्स करने के लिए उस लिंक लिस्ट को। ठीक है, फिर मैंने एक लूप चलाया है करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि करंट आपका नल नहीं हो जाता आप क्या करो, अपनी एरे लिस्ट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर करते जाओ। यहाँ पे मैंने ये वाला काम किया है, स्टोर करने वाला। फिर मैंने क्या किया, अपना वही मेथड यूज़ किया, तो आपकी वो जो लिंक लिस्ट होगी वो जो एरे लिस्ट होगी वो सॉर्ट हो गई होगी। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपकी सॉर्टेड एरे लिस्ट है उसके एक एक करके एलिमेंट्स को अपनी लिंक लिस्ट में डालते जाओगे, अपडेट कर दोगे अपनी लिंक लिस्ट को। तो हमने क्या किया, करंट को हेड के बराबर किया, और इस लूप के थ्रू हमने वही वाला काम किया है, अपने एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को लिंक लिस्ट में भेजने वाला। और अपनी हेड को, जो हमारी लिंक लिस्ट थी, उसको मैंने रिटर्न करा दिया, जो सॉर्टेड हो चुकी होगी अब। ठीक है, अब चलते हैं वापस से। हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। It is ready for evaluation. Now it has given the expected output. So चलो इसको अब सबमिट भी कर देते हैं। So guys, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड आई हैव गॉट द गीक बिट फॉर टुडेज प्रॉब्लम. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.